वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और कैसे हो आप सभी। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पेनलेस डिलीवरी के बारे में। क्या डिलीवरी बिना दर्द के भी हो सकती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और ये किस तरह का प्रोसीजर होता है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और किन लोगों को इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम डिलीवरी की बात करें, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो इसके बारे में ज़रूर सोचती है और सोचती है कि जब मेरा टाइम आएगा तो पता नहीं कितना दर्द होगा, मैं सह पाऊंगी या नहीं सह पाऊंगी, किस तरीके से डिलीवरी होगी, कितना दर्द मुझे होगा, कितना कष्ट होगा। ये सभी दिमाग में चलते रहते हैं और सोचती है काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि बिना दर्द के ही बच्चा पैदा हो जाता। तो इसमें वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी कोशिश की जाती हैं, बहुत सारे टिप्स फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं ताकि नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हो जाए। लेकिन नॉर्मल तरीके से जो डिलीवरी होती है उसमें पेन बहुत होता है और इसी को लेकर के महिला डर जाती हैं। लेकिन अगर हम एक बात कहें तो क्योंकि जो पेन होता है वो इतना होता है कि महिलाएं अक्सर सहन कर लेती हैं। फिर भी जिन लोगों ने होते हुए देखा है उनको लिए यह बहुत बड़ा पैनिक अटैक ही है कि इतना ज़्यादा पेन कैसे सहन होता है। क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब महिला को 20 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है। एक महिला इतना दर्द सहन कर सकती है, पुरुष नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जानेंगे पेनलेस डिलीवरी क्या है और किसके लिए ये ऑप्शनल रहती है और क्यों। तो फ्रेंड्स, अगर पेनलेस डिलीवरी की बात करें तो सुनकर ही खुशी मिलती है कि बिना दर्द के ही बच्चा हो जाएगा। लेकिन इसको फिर डॉक्टर सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं या फिर इसको कुछ ही लोगों के लिए क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पेनलेस डिलीवरी हो सकती है, ये बात सच है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके कारण से इसको मना किया जाता है। और किसके लिए ये बेनिफिशियल होती है आज हम जानते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं कि पेनलेस डिलीवरी होती क्या है। पेनलेस डिलीवरी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कि कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है और ये आपके निचले हिस्से में दिए जाते हैं जब आपको जो है मूवमेंट तेज होने लगते हैं। यानी कि आपको 10 मिनट में 3 बार मूवमेंट हो जाते हैं और आपका जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। उस टाइम पर इसको दिया जाता है। इसको देने का क्या फ़ायदा होता है? इसको देने से आपका जो नीचे का वेजिनल हिस्सा जो होता है वो सुन्न हो जाता है, जिसके कारण से आपका पूरा जो ध्यान होता है बेबी को पुश करने पर आप दे सकते हैं। आपकी ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाती है, जो कि गहरी सांस लेकर नीचे की तरफ आपको अंदर पुश करना होता है, वो आपको सिखाई जाती है, उस पर आप पूरी तरीके से ध्यान दे पाते हैं, जिसके कारण से डिलीवरी जो है आसानी से हो सकती है। क्योंकि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम में दर्द इतना होता है कि किसी चीज़ पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। तो यह मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिलीवरी टाइम पर जो आपकी सांस लेने की गति होती है उस पर मेन फोकस होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से आपको पुश करना होता है ये पता ही नहीं होता। और इसी कारण से जो महिलाएं जो है करती हैं उस टाइम पर थकान उनको इतनी हो जाती है, इतना ज़्यादा दर्द और चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसके कारण से वो सोचती हैं सिजेरियन कर दो या फिर कुछ करो, बस बच्चे को बाहर निकाल दो। तो ये जो कंडीशन होती है, ऐसे में कई बार महिलाएं जो है डिलीवरी टाइम पर बेहोश तक हो जाती हैं। यानी उनकी बॉडी जो है इतनी एक्टिव ही नहीं रहती है कि वो पुश कर पाए। तो ऐसे में उनको पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन दिया जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको पुश कैसे करना होता है। आपको गहरी सांस लेनी होती है इस तरीके से, और फिर जो सांस आपने ली है उसको अंदर ही अंदर, बाहर नहीं निकाली, अंदर ही अंदर आपको नीचे की तरफ, अपने पेट की तरफ या निचले हिस्से की तरफ धक्का देना होता है जैसे। तो ये आपको अंदर की तरफ करना है और इस तरीके की अलग अलग है। और इसमें भी टाइमिंग होता है, जैसे ही आपका मूवमेंट होता है उस टाइम पे आपको करना होता है, फुल टाइम ये नहीं करना होता है, या जिस टाइम पे पुश हो रहा होता है या पेन आ रहा होता है उस टाइम पे करना होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर अपने गायनिक से कंसल्ट कर लें, क्योंकि आप गलत टाइम पे गलत चीज़ करेंगे, थकान हो जाएगी, आपकी डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ होती है एनेस्थीसिया देने से जो है आपके एक तो उस जगह पर दर्द कम हो जाता है और दूसरा आप फोकस कर पाते हैं, इसलिए इसे पेनलेस डिलीवरी कहते हैं। यानी इसमें दर्द जो है बहुत कम हो जाता है।
नेक्स्ट चीज़ होती है जो इंजेक्शन दिया जाता है, वो आपको एक तो रीढ़ की हड्डी में दिया जा सकता है। ये अलग अलग मेडिसिन रहती हैं और पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर अलग अलग देते हैं। जो कि रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है एक प्लास्टिक ट्यूब से, फिर उसके अंदर दूसरा इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है और लगाया जाता है, जिससे आपका निचले हिस्सा जो है एक तरीके से सुन्न हो जाता है और डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो फिर इसको सभी को क्यों नहीं दिया जाता? फ्रेंड्स, इसका सीधा असर ये होता है कि इससे कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, जैसे कि अगर आपका निचला हिस्सा जो है सुन्न हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता है, आपके मूवमेंट का पता नहीं चलता है, या फिर आप उस तरीके से अपने उठने या बैठने में असमर्थ हो जाते हैं, आपके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ये कुछ कंडीशन बनती हैं। कभी कभी जो बच्चे की नाल जो है वो उसका मूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण से सांस लेने में उस बच्चे को तकलीफ हो सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, फिर आपको इमरजेंसी में आपको सिजेरियन करवाना पड़ता है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये सभी को नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो पेनलेस डिलीवरी होती है वो उसके अन्य ऑप्शन भी हैं क्या? तो अगर हम बात करें तो इसके अदर ऑप्शन भी होते हैं। आप अपने गायनिक से बात कर सकते हैं, जैसे कि वाटर बाथ डिलीवरी होती है, जिसमें कि कुछ पोजीशन आरामदायक बनाई जाती है आपको, और जो गुनगुना पानी होता है उसमें बिठाया जाता है और ये पानी के अंदर ही डिलीवरी कराई जाती है। तो इस ऑप्शन पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा एंटोनॉक्स इंटीरियर गैस का इस्तेमाल करके दिया जाता है। इसमें एक लाफिंग गैस होती है जिससे आप जानते ही हैं, उसको इनहेल किया जाता है और उसके इस्तेमाल करने के बाद आपको डिलीवरी नुकसान या फ़ायदों की बात करें तो पहले हम नुकसान की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका लेबर टाइम जो है, यानी दर्द का या डिलीवरी का टाइम जो है बढ़ सकता है। आपके अगर हिस्सा सुन्न कर दिया गया है तो आपको उठने बैठने में चलने में तकलीफ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, जी घबरा सकता है। इसके अलावा कैरेटर की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि आपको यूरिन करने में तकलीफ होती है, यूरिन आप नहीं कर पाते क्योंकि आपका हिस्सा जो है सुन्न होता है। इसके अलावा बीपी जो है एकदम से गिर सकता है, जिसके कारण से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और इसके पूरी तरीके से जो है दर्द बंद नहीं होता, हाँ कम जरूर होता है। तो ये इसके नुकसान हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो इसमें दर्द जो है कम हो जाता है, दूसरा इसमें पेन कम होता है जिसके कारण से आपको थकावट या चिड़चिड़ापन जो है कम होता है और आपको पूरा टाइम मिलता है अपने पुश करने पर या डिलीवरी पर ध्यान देने पर। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो ये फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पेनलेस डिलीवरी चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी में भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो काफ़ी कम मात्रा में दिया जाता है। साथ ही आपके वेजाइनल एरिया में कुछ चीरा या टाँका लगाया जाता है ताकि डिलीवरी जो है आसानी से हो सके और बच्चा आसानी से बाहर आ सके। तो ये चीज़ें होती हैं पेनलेस डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी की। आई होप आपको पसंद आई होंगी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।